हाँ, तो आप सभी का स्वागत है गबन के नेक्स्ट भाग 32 पर। इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे गौरा, रतन और जालपा। ज़्यादातर यही दोनों हैं, बीच में दयानंद बाबू है। तो भाग 32 में हम लोग देखते हैं कि दयानंद बाबू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो कुछ बूढ़े लोग का ऐसा होता है कि जब तबीयत ख़राब होता है तो बुखार में बहुत कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। जागेश्वरी परेशान है, ठीक। जागेश्वरी परेशान है कि दयानाथ का तबीयत खराब है, ठीक नहीं हो रहा है। दयानाथ समझ गए हैं कि इनका आखिरी समय है, अब तो निकल लेंगे। जालपा, दयानाथ का तबीयत खराब है तो जालपा रतन के घर जा नहीं रही, आज के दिन नहीं गई। तो रतन का हुआ, रतन इंतजार करती रही कि जालपा अब आएगी अब आएगी। बेचारी रतन के साथ तो क्या हुआ आप लोग जानते ही है, ठीक। इसके ससुर के उम्र का पति चला गया, तो इसीलिए रतन क्या है, बहुत ज़्यादा दुख में है। तो रतन क्या ही करे, अब उसको मन नहीं लगता है घर पे। तो रतन आई जालपा के पास, जालपा से बातचीत की, जालपा से बोली कि तुम काहे नहीं आई। तो जालपा बोली कि देखो ना, दयानाथ का तबीयत, मेरे ससुर जी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बाबूजी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मैं नहीं आ पाई। तो रतन बोलते कहाँ है, जरा मुझे भी दिखाओ। तो गई देखने खातिर, ठीक। उससे पहले जो जालपा है हमारी, वो ना दयानाथ का घर साफ सुथरा कर रही थी, उसका रूम जो साफ सुथरा कर रही थी। तो दयानाथ के पास, दयानाथ को शौक था अखबार पढ़ने का। तो दयानाथ का अखबार बहुत सारा था, वही अखबार देख रही थी। दयानाथ का अखबार चेक कर रही थी, सरिया रही थी। अचानक से एक अखबार नीचे गिरा और उसमें देखी कि एक शतरंज का जो एक पजल है, पजल टाइप का शतरंज का पहेली, वो सॉल्व किया हुआ है। वो देखी, अरे ये तो देखा देखा लग रहा है, ये पहली तो हम कहीं देखे हैं। वो गई, जाके रमा का एक कॉपी निकाली, कॉपी में देखी, ये तो हाँ, रमा का कॉपी में देखो, ये जो सेम पहेली है, रमा का कॉपी में सॉल्व किया हुआ है। रमा ने रात भर बैठ के इस पहेली को सॉल्व किया था। इसको उम्मीद लग जगह कि कहीं ये रमा ने ही तो सॉल्व नहीं किया। तो क्या कि भागी भागी मन खुश हो गई थी कि अब फिर से इसी पजल को मैं क्या करूँगी, फिर से छपवाऊंगी और 10 रुपये का इनाम रखूंगी। इतने रुपये का, 10 रुपये का इनाम रखूंगी। 10 रुपये का इनाम इसीलिए रखती है क्या कि जो ज़्यादा बड़ा शतरंज का खिलाड़ी होगा वो लोग इसमें भाग नहीं लेगा, क्या कि इनाम छोटा है तो छोटे मोटे खिलाड़ी भाग लेंगे। अब जालपा को थोड़ी पता है कि इसका जो पति है बहुत बड़ा शतरंज का खिलाड़ी है, ये तो सोचती है कि छोटा मोटा शतरंज का खिलाड़ी है। लेकिन हम लोग को पता है कि रमा तो बड़ा शतरंज का खिलाड़ी है, जो किसी से हल नहीं हो रहा था। वही वो जो पेपर में छपा हुआ था ना, उसी ने हल किया था, रमा ने हल किया था। जालपा को तो नहीं पता, तो जालपा सोचती है कि 10 रुपये का इनाम देंगे और छपवा देंगे फिर से। अगर एक बार इन्होंने सॉल्व किया है, दूसरी बार देखेंगे तो फिर से इसी में सॉल्व करेंगे, ठीक। तब ये सोच के जालपा खुश हो जाती है कि कुछ तो तरकीब मिला रमा को ढूंढ निकालने का। तो जालपा इसी रहती है। उसके बाद रतन आती है, ठीक। रतन आती है, दयानाथ की तबीयत खराब है। रतन जाती है, दयानाथ से बात करती है, पूछती है आपका तबीयत कैसा है। तो दयानाथ बोलते हैं बड़ी खराब दशा है, लगता है कि अब जाने का समय हो चुका है, सभी से मिलने का मन कर रहा है, सभी रिश्तेदारों को बुला लिया है, सभी आएंगे, सभी से लास्ट बार अंतिम बार मिल लें और उसके बाद चले जाएंगे। सुना है कि वहाँ पर भी ऐसा ही है, वहाँ पर भी अखबार छपते हैं, वहाँ पर भी राजा रानी ऐसी सजा उजा दिया जाता है। स्वर्गलोक में भी ऐसी रहना है, वहाँ पर भी अखबार छपता है, तो हम भी वहीं पर रह लेंगे, वहीं पर अखबार हम भी पढ़ लेंगे। तो ऐसा ऐसा दयानाथ बात बोले, कॉमेडी टाइप का। रतन हंस देती है। अब वो 2 महीना का बाद हंस रही है रतन उस घटना को। बीते कुछ दिन हो गया है, मैंने 15 दिन हुआ है, लेकिन तबीयत तो बहुत दिन से ख़राब था उसका, तो बहुत दिन से नहीं हंसी थी। 1.5-2 महीने के बाद रतन के चेहरे पर हंसी आया। लेकिन कैसा जगह हंसी आया, जब दयानाथ मरने वाले हैं तब रतन के चेहरे पर हंसी आ रहा है। तो क्या ये अच्छा बात है। रतन वहाँ से निकल गई,
अब वो जालपा को बोली, देखो ना उनका तबीयत खराब है और मैंने हंस दिया, ये तो कोई बात हुआ नहीं। मैंने कैसे हंस सकती हूँ वहाँ पे, क्या सोच रहे होंगे कि मेरा तबीयत खराब है, ये हंस रहे हैं। तभी उधर जागेश्वरी आई। जागेश्वरी के पास गई, जालपा के सास के पास। वो काम कर रही थी, क्या कर रही थी, तो आटा पीस रही थी चक्की में। रतन बोल रही, हम भी पीसेंगे, दो हम भी पीसेंगे। तो बोल रही कि नहीं, ये सब काम मत करो, गेहूं खत्म हो गया है, तुम मत करो ये सब काम। वो जाके सब हरिया टटोलने लगती है, कहाँ है गेहूँ, कहाँ है गेहूँ, कहाँ है गेहूँ। देखते ही तो गेहूँ मिल गया, तो आप झूठ बोल रही ना हमसे, हम तो पीसेंगे, हम तो पीसेंगे। मैं तो अपने घर में यही काम करती थी, शादी होने के बाद ना ही मिल गया अमीर ज़्यादा, तो मैं काम वाम नहीं करने लगी, लेकिन अपने घर में तो मैं यही सब काम करती थी। तो ये पीसने लगी, पीस रही है, गेहूँ पीस रही है। जागेश्वरी उठ के जाके जालपा को बोलती है कि जालपा देखो ना, ये चक्की पीस रही है। फिर जालपा बोली, हाँ ये का काम दे दिया, आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि ये जागेश्वरी दूसरों को घर में बुला के चक्की पिसवा रही है, ऐसा बोलेंगे। अरे काहे उसको काम दे दी यार, जानते हैं ना वो, क्या पता उसको पिसने उसने आता होगा कि नहीं, आटा अगर महीन नहीं हुआ तो बिकेगा भी नहीं। लेकिन जाके देखा तो सही पीस रहा है। जागेश्वरी बोले, अरे मैं तो उसको बहुत समझाई, वो तो मान ही नहीं रही थी। उसको तो मैंने बोला कि गेहूं खत्म हो गया है, तब वो नहीं सुन रही है, वो बोले कि हम तो पीसेंगे, तुम ही जाके समझाओ ना। तो जालपा जाती है, बोलते अरे ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा ये सब काम थोड़ी है, तुम मत करो। रतन बोलते नहीं, मुझको यही अच्छा लग रहा है, यही कुछ काम वाम दे दो। फिर रतन जालपा को बोलते कि सुनो ना जालपा, कुछ बात पूछना था तुमसे। तो जालपा बोलती है, क्या पूछना था, बोलो। रतन बोलती है कि देखो ना, वो लोग जो आए हैं मेरे घर पे, वो बोल रहे हैं कि मुझे ये हवेली ववेली बेच के उनके साथ चले जाना चाहिए। तो जालपा के मन पे पत्थर गिरता है, दिल पर, ये क्या बोल दी, रतन मुझको छोड़कर चली जाएगी, अभी तक तो इसका पति भी नहीं आया। अगर जालपा का पति इसका साथ रहता तब रतन कहीं भी जाए, बाहर में जाए, पर फर्क नहीं पड़ता जालपा को। लेकिन जालपा का पति नहीं है, उधर रतन का पति नहीं है, ये दोनों का सिचुएशन सेम है, दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड बन के रही है। जालपा उसको बोल रही, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरा कसम खाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी। रतन बोली, मैं तो तुमसे कुछ सिर्फ पूछ रही हूँ कि वो लोग बोले कि हवेली बेच देंगे और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। जालपा बोली, नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुमको बोलो कि हवेली बेच देने, तुम मेरे साथ रहोगी, बस मैं कुछ नहीं जानती, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तो रतन ये देखकर खुश होती है कि कोई तो इसका अपना है जो इससे बातचीत करना चाहता है, इसके साथ रहना चाहता है, कुछ तो है। तो रतन बहुत खुश होती है और दोनों, रतन कसम खाते हैं कि तुम्हारी कसम मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और दोनों साथ साथ गीत गाती है कि जोगी जोगिन बना के कहाँ गए रे जोगिया। ये गीत गाते गाते दोनों साथ में काम करती हैं। तो आई होप ये गबन का भाग 32 अच्छा लगा होगा। अब आगे क्या होता है गबन में, अब हालांकि पढ़ते पढ़ते अब इतना बड़ा है कि अभी थोड़ा बोरियत आने लगा है पढ़ते पढ़ते। अरे मिल जाओ, अब तो आ जाओ वापस। एक तो हम लोग को गुस्सा भी आता है कि उस पे, किस पे गुस्सा आता है, तो रमा पे। बेचारा वो छोटा सा गलती किया, भाग गया उतना दूर, अजीब सा पगला है। एक बार आके तो दिख जाता, पता तो कर लेता, कितना अच्छा आइडिया निकाला था, साधु बन के जाएगा, पूछ लेगा, फिर झूठ मूठ कर रोने लगा उस टाइम। भाग 26 हम लोग पढ़े थे। तो अजीब है, इधर रतन का पति मर गया, तो ये भी दुख का टाइम चल रहा है गबन में। देखते हैं इसमें हैप्पी एंडिंग होता है कि नहीं। ठीक, तो बस इतना ही, और बाय बाय, गुड बाय, टाटा।